गृहस्थ में रहते हुए सोमान में तो हम रहना चाहते हैं, लेकिन बाबा के सेंटर पर मुरली सुनते हैं और अमृत वेले योगाभ्यास करते हैं, इस श्रीमत का पालन करते हैं, तो थोड़े समय में तो हमें बहुत अच्छा सोमान रहता है। लेकिन जब थोड़ा सा भी बाहर की दुनिया में जाते हैं, दूसरों को देखने लगते हैं, तो हमारा सोमान गुम हो जाता है। और जैसे सोमान गुम हो जाता है तो हमारी स्थिति एकदम लड़खड़ाने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? सतयुग त्रेतायुग में हम जो राजे महाराजे थे आत्माएं, उन्हों को द्वापर युग में जैसे हम प्रवेश होते हैं, माया हमें जेल में ठोक देती हैं, जिसके कारण हीन भावना के संस्कार आत्मा में भरने लगते हैं। वो हीन भावना के संस्कार हमें ऊपर आने नहीं देते हैं। थोड़ा समय सोमान में रहते हैं, फिर पुनः सोमान हमारा छूट जाता है। तो कुछ समय के लिए, कुछ मास के लिए हमें सोमान के सिंहासन पर बैठे रहने का अभ्यास दृढ़ता से करते रहना बहुत जरूरी है। हमने देखा ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से नारायणी नशा रहता था, और उस नारायणी नशे ने ही बाबा को अपने संपूर्णता के निशाने तक पहुंचाया। तो बाबा को हमेशा श्रीमत पर निश्चय रहता था। कभी कभी हमें श्रीमत पर संशय आता है, और श्रीमत पर संशय आने से निश्चय हिल जाता है, और उससे नशा भी हमें नहीं रहता है। हम यज्ञ के शुरू की बात सुनते आए हैं। ब्रह्मा बाबा को जब शिव बाबा ने पवित्रता को पालन करने का श्रीमत दिया है, तो उस समय बहुत यज्ञ में हलचल हुई थी। तो लोगों ने बाबा को कहा, बाबा इस पवित्रता के श्रीमत को अगर हम थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे तो इसमें संख्या बढ़ेगी, यज्ञ में लोग आएंगे। लेकिन बाबा अपने श्रीमत पर डटे रहे, टस की मस नहीं हुए हैं, और पवित्रता की धारणा को अपनाकर सभी को अपनाते रहें। और जिसके कारण हम देख रहे हैं ये यज्ञ इतना फलता और फूलता आया है। इसलिए हमें बाबा के श्रीमत पर थोड़ा सा भी संशय लाने नहीं देना है, क्योंकि माया का काम ही है संशय लाना, और बाबा का काम ही है निश्चय को बढ़ाना। जो बाबा हमें जो पालना देते हैं, किस लिए देते हैं? मेरे बच्चों का निश्चय बढ़ता जाए और वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहें। तो सारे दिन भर में बहुत अच्छी तरह से मन मना भाव का जाप करता रहें, मन जिस स्थिति की अनुभूति करते रहें, उसके लिए हमें सोमान में रहना है।